नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और मैं बताने वाला हूं आज सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे कंफ्यूजन सॉफ्टवेयर को लेकर के बने रहते हैं और आज मैं इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए सीखते हैं सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या क्या हमें ध्यान देना होता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जानना कि सॉफ्टवेयर करने से पहले बेसिक हमें क्या क्या प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। तो देखें, एक हमारे पास ये बोर्ड है, A338A42। आपको सभी लोगों को पता है इस बोर्ड के बारे में, एंड्रॉयड बेस्ड बोर्ड है ये। अब इसमें हमें सॉफ्टवेयर करना है तो मैं बताऊं, इसमें मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था कि USB से सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो अब इसमें हम सॉफ्टवेयर करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें सॉफ्टवेयर कौन सा करना है, फुल HD का करना है या HD रेडी का करना है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसमें जो रैम है वो कितनी MB की है, 1 GB की है कि 512 MB की है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये बोर्ड चालू है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं ये बोर्ड चालू है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ मेंस कोड लगाया और उसके बाद ये देखें मदरबोर्ड टेस्टर आगे कर दिया मैंने मदरबोर्ड टेस्टर को। यहाँ आपको स्क्रीन दिखेगा। ये मदरबोर्ड टेस्टर से फायदा क्या है सर कि हमें HD रेडी चेक करना हो या फुल HD चेक करना हो, हमें किसी दूसरे स्क्रीन की जरूरत नहीं है। इसी एक ही स्क्रीन में HD रेडी और फुल HD दोनों चेक हो जाएगा। कैसे चेक होगा वो देखें। यहाँ कॉर्नर में इस बोर्ड का रेजुलेशन आएगा। जब हम इसे चालू करेंगे यहाँ कॉर्नर में इसका रेजुलेशन आ जाएगा और कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो पता चल जाएगा और बोर्ड हमारा चालू है कि नहीं चालू है, स्क्रीन आ रही है कि नहीं, ये पता चल जाएगा। अब चूंकि ये बोर्ड मुझे पता है कि चालू है, पर इसमें HD रेडी सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और मुझे फुल HD डालना है, तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है देखें। तो चले हम पहले इसको चालू करते हैं। हमने ये मेंस कोड लगाया, सेट को इसको ऑन कर दिया। ये देखें, ऑन करने के साथ में यहाँ रेड लाइट आ गई, ब्लू लाइट आ गई, यहाँ ये भी देख लें। और यहाँ देखें आपका सेट ऑन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे थोड़ा सा। देखें यहाँ लिखा आ गया इसका रेजुलेशन, आप देख पा रहे 1366x768 इसका रेजुलेशन आया। इसी बोर्ड का 1366x768 रेजुलेशन आया। अब 1366 और 768 ये जो रेजुलेशन आप देख रहे हैं ये HD रेडी का रेजुलेशन है, जैसा कि हमने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। अब हमें इसमें फुल HD का रेजुलेशन डालना है। फुल HD के सेट में मुझे ये बोर्ड डालना है, तो हमें इसके सॉफ्टवेयर को चेंज करना होगा सबसे पहला काम, क्योंकि बोर्ड तो चालू है ये पता चल गया। अब सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। अब सॉफ्टवेयर चेंज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी रैम कितनी है, क्या ये 1 GB है या 512। इस IC पे आप देखेंगे तो देखने से पता चल जाएगा। यहाँ देखें आप 4G 1G लिखा हुआ है, तो ये 4G 1G मतलब ये बता रहा है कि 1 GB रैम और 4 GB इसका रोम मतलब इंटरनल स्टोरेज। तो यहां से भी पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी पे कुछ ऊटपटांग चीज लिखी है, नहीं पता चल रहा है, तो क्या करें। तो दोस्तों आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप ये होना जरूरी है। और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तब ये आप पता कर सकते हैं कि आपके सेट में रैम कितनी है। कैसे, उसके लिए आपको प्रोग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखें, ये एक प्रोग्रामर है। ये पता करने के लिए कि कितनी GB की रैम है आपके मदरबोर्ड में। कोई जरूरी नहीं है कि H ही प्रोग्रामर हो, F भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्रामर हो सकता है। आपको प्रोग्रामर को देखें, ये प्रोग्रामर का एक हिस्सा हमने VGA से कनेक्ट कर दिया, मदरबोर्ड के VGA से, और दूसरा अब हम लगाएंगे कंप्यूटर में। हमने लगा दिया कंप्यूटर में। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में जो H है, चलते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो
तो आपने ये कनेक्शन देख लिया, यहाँ पे हमने प्रोग्रामर के साथ इस बोर्ड को कनेक्ट कर दिया और उसके बाद प्रोग्रामर का वायर हमने कंप्यूटर में लगा दिया। इधर इस स्क्रीन में हमने LVDS वायर जोड़ दिया। आप पूरा सेटअप देख रहे हैं और इस सेटअप को देख करके आपको समझने का प्रयास करना है कि क्या क्या हो रहा है। अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो सॉफ्टवेयर का मसला आपका खत्म हो जाएगा। आसानी से आप समझ पाएंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखें, हमने कनेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस मदरबोर्ड को ऑफ मोड में रखेंगे। बंद कर दिया हमने मदरबोर्ड। अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर की तरफ। देखें, कंप्यूटर में सबसे पहले आप RT809F का जो ये सॉफ्टवेयर है उस पे जाकर के क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करते ही एक इस तरह से पॉपअप खुलेगा। और ध्यान रखें, जब ये पॉपअप खुलेगा उसके बाद एक विंडो सामने आएगी और सबसे पहले उस विंडो में आपको ऑटो ISP दबाना है। ऑटो ISP दबाते ही मदरबोर्ड और कंप्यूटर का कम्युनिकेशन हो जाएगा और ओके का मैसेज आ जाएगा इस तरह से स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद मदरबोर्ड को ऑफ कर देना है। मदरबोर्ड को ऑफ करने के बाद यहाँ सीरियल प्रिंट बटन दबा देना है। और सीरियल प्रिंट बटन जब आप दबा दे रहे हैं उसके 10 सेकंड के बाद फिर वापस मदरबोर्ड ऑन करेंगे और इस तरह से सीरियल प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, जब आपका मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन हो जाता है उसके बाद मदरबोर्ड को वायर निकाल दें और फिर सीरियल प्रिंट दबाने के बाद 10 सेकंड के बाद वायर लगाएं। मतलब 10 सेकंड के अंदर वायर को आपको लगा देना है और फिर इस तरह से सीरियल प्रिंट आपके सामने निकल करके बाहर आएगा। अब सीरियल प्रिंट जब आप पढ़ेंगे टेक्स्ट मैसेज में सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे इस तरह से बीस्ट ओके है, मतलब रैम ओके है। यहाँ रैम देखिए दिखाया है कि रैम कितने MB की है, 512 दो जगह लिखा है, तो मतलब 1 GB की रैम हुई। और आगे आप पढ़ेंगे तो इसमें दिखाएगा कि मिरर ऑप्शन 1 है या 2 है, ये भी बताएगा। इसकी इंटरनल स्टोरेज क्या है वो भी आपको यहाँ दिखेगा। तो ये सीरियल प्रिंट में बाकी सारी चीज़ें मिलती। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि सीरियल प्रिंट निकालने से किसी भी मदरबोर्ड के रैम और रोम की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। अर्थात आप ये जान सकते हैं कि इसमें इंटरनल स्टोरेज कितना है और इसमें लगी हुई रैम की वैल्यू क्या है, 512 MB है या 1 GB है या कुछ और है। और इसके बाद आसान हो जाता है आपको ये डिसाइड करना कि हमें सॉफ्टवेयर कौन सा डालना है, 1 GB सॉफ्टवेयर डालना है या 512 GB का सॉफ्टवेयर डालना है। ये आसानी से आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके सेट में रैम कितने MB की है, खास करके एंड्रॉयड बोर्ड में, तो आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके सेट में रैम कितनी है और उसका इंटरनल स्टोरेज कितना है। ये था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। आभार।